तो हम लोग लास्ट क्लास में एनाटॉमी के लोअर लिम और अपर लिम को हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम एनाटॉमी में स्टार्ट करने वाले हैं एब्डोमेन एंड पेल्विक। एब्डोमेन एंड पेल्विक। सो बेसिकली बहुत बड़ा चैप्टर है, इसके अंदर इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स है। जैसे आप देख सकते हैं, लिवर है इसमें, स्टमक है, पैंक्रियास है, स्प्लीन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और जैसा कि स्प्लीन, पैंक्रियास, स्टमक। पेल्विक रीजन में आपको यूरिनरी ब्लैडर, किडनी, यूरेटर, और फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। सो ये सब चीज़ें आपको एब्डोमेन एंड पेल्विक में मिलेंगे। तो बेसिकली फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ये हम अलग से पढ़ेंगे, और एब्डोमेन एंड पेल्विक को हम लोग इस चैप्टर को इसके अंदर ये ऑर्गन्स हम लोग कंप्लीट करें। सो बेसिकली जो प्रोसीजर अब तक था कि हर जगह मसल्स, बोन्स देखे जाते थे, लेकिन यहाँ पर एब्डोमेन एंड पेल्विक में आपको बोन्स नहीं मिलेंगे। बोन्स मिलेंगे लेकिन वर्टिब्रल कॉलम के बोन्स मिलेंगे। डायरेक्ट बोन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है स्टमक एंड पेल्विक रीजन। फिर आर्टरीज है, बहुत इंपॉर्टेंट। और इसी के अलावा आपको लिगामेंट्स दिखेंगे, वेन्स हैं। ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में देखें। तो आइए शुरू करते हैं एब्डोमेन एंड पेल्विक। एब्डोमेन एंड पेल्विक एनाटॉमी, चैप्टर 1, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल एंड डायफ्राम। सो बेसिकली एब्डोमेन अगर आप देखेंगे तो उसको भी आप दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। ये आपका अम्बिलिकल रीजन, ये एब्डोमेन, फिर उसको आप ये पेल्विक रीजन। ओके। यहाँ पीछे आपको लंबार वर्टिब्रे देखने को मिलेगा, 5 वर्टिब्रेस, 1 2 3 4 5। फिर यहाँ पर सेक्रम, फिर नीचे पेल्विक, कॉक्सी, कॉक्सी। सेक्रम के भी अगर डिवाइड करेंगे तो आप 5 हिस्से होंगे। तो ये पीछे की साइड जो पोस्टीरियर रीजन है वो वर्टिब्रल कॉलम है। पीस फिर इसको अटैच्ड आपको देखेंगे एब्डोमिनल वॉल, इसको कहा गया पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। यहाँ से जो मसल्स अराइज होंगे और अराइज होकर पेल्विक बोन पे, ये एग्जाम्पल के तौर पर पेल्विक बोन है, ये फीमर है, तो पेल्विक बोन पे आके इंसर्ट होंगे कुछ मसल्स आपको फीमर बोन्स पे अटैच होंगे। ठीक है। तो ये एज ए पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल इसको कहा गया। तो आइए देखते हैं मसल्स क्या क्या है पहले। तो पहला मसल है हमारा सॉस मेजर। इसका ओरिजिन लंबार वर्टिब्रल कॉलम से है और इंसर्शन ट्रोंकेंटर ऑफ फीमर है। तो ये देख सकते हैं आप, सॉस मेजर, सॉस मसल, सॉस मसल ये निकल रहा, देखिए ये यहाँ से आपका देखिए एब्डोमिनल, ये लंबार रीजन है, 1 2 3 4 5 लंबार। ये आपके देखिए ये बोन्स जो भी दिख रहे हैं ये आपके सैक्रल है। ये जो छोटा बोन दिख रहा है ये आपका कॉकिक्स है। ठीक है, ये एरिया आपका लंबार। तो ये आपका एब्डोमिनल एरिया कहलाएगा। ये आपका पेल्विक एरिया कहलाएगा। यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर लिवर, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्प्लीन, पैंक्रियास, गैल ब्लैडर, ऐसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स आपको यहाँ पे देखने को। और यहाँ बीच में आपको अम्बिलिकल रीजन होगा, ये अम्बिलिकल रीजन कहलाएगा। तो यहाँ से अराइज हो रहा है सॉस मेजर। देखिए पूरा अराइज होकर कहाँ तक जा रहा है, ये यहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक दोनों भी साइड। इसको कहेंगे ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर। ठीक है, ये अराइज हो रहा है यहाँ से और इंसर्ट हो रहा फीमर बोन पे, फीमर फीमर बोन पे। और दूसरी चीज क्या है, यहाँ पर इंगोइनल लिगामेंट है। लास्ट क्लास में या लास्ट उसको जो लोग जिन्होंने
लंबर लोअर लिम्ब पढ़ा, कोई आइडिया होगा कि यहीं पर पेल्विक रीजन पे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इंगोइनल लिगामेंट। ठीक है, इंगोइनल लिगामेंट देखने को मिलेगा, तो यहीं से इसके नीचे से जाएगा, इंगोइनल लिगामेंट से बिलो, नीचे से, उसके नीचे से। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है फ्लेक्शन ऑफ हिप। हिप क्या है? हिप का फ्लेक्शन करना। हिप का फ्लेक्शन करना, फ्लेक्शन। अब ये हिप समझिए, इसको क्या कर रहे हैं? फ्लेक्स कर रहे हैं। और इसी तरह वर्टिब्रल कॉलम, ये एक्सटेंशन है। ये क्या है? सामने फ्लेक्शन हो जाता है, ये एक्सटेंशन है, फ्लेक्शन है। तो ये फंक्शन आपको इस मजल के जरिए से देखने को मिलेगा। नेक्स्ट मजल है यहीं पर, इसके बगल में, वो है इलियाकस। इलियाकस मजल, ये भी देख रहे हैं आप, पेल्विक बोन से अराइज हो रहा, सेम ग्रेटर ट्रोकैंडर में ये इंसर्ट हो रहा। ठीक है, इलियाकस अराइज फ्रॉम पेल्विक बोन के इलियाक फोसा से। ये भी इंगुइनल लिगामेंट से जा रहा, और ये ट्रोकैंटर, लेसर ट्रोकैंटर में इंसर्ट हो रहा। ठीक है, एक एक्स्ट्रा चीज यहाँ पे दी जा रही, वो है फेशिया। Fascia iliaca. The iliacus muscle is covered by fascia iliaca. The same fascia also covers the psoas major. यानी ये दो मसल्स दोनों एक फेशिया से कवर अप है, जिसका नाम है फेशिया इलियाका। ठीक है, इसको सॉस फेसिया भी कहते हैं, क्योंकि सॉस मसल भी है, इलियाकस भी है, दोनों भी है, इस वजह से इसका नाम दो दिया गया। द सॉस फेसिया इज थिकन बिटवीन द बॉडी ऑफ L1 vertebrae and a transfer process. It is called medial arcuate ligament thickening of सॉस फेसिया। यानी जब जब ये L4 L5 से ऐसा पूरा कवर अप होके आ गया L1 के पास से, ये क्या है? पूरा थिक है। ये क्या है? थिक है, यहाँ देख सकते हैं आप। ये सॉस मेजल, सॉस मजल, ये है आपका इलियाकस। ये दोनों किससे कवर अप है? फेसिया इलियाका या सॉस इलियाकस। ठीक है, तो एक्स्ट्रा नॉलेज है, एक्स्ट्रा पॉइंट है। नेक्स्ट मजल है जो आपको पेल्विक, सॉरी, एब्डोमेन एरिया में देखने को मिलेगी, वो है क्वाड्रेटस लंबोरम। क्वाड्रेटस लंबोरम, क्वाड्रेटस लंबोरम। ये कौन सा क्वाड्रेंगुलर मजल है, यानी चौकोनी दिखेगा आपको। इलिया क्रस्ट से निकलेगा, उल्टा है, नीचे से जाएगा, नीचे से ऊपर। इंसर्शन ट्वेल्थ रिब में, ट्वेल्थ रिब में आपको ये इंसर्ट होगा, यानी T12 एरिया में इंसर्ट होगा। इट इज कवर्ड बाय एंटीरियर लेयर ऑफ thoracolumbar fascia in the front and then middle layer of thoracolumbar fascia from behind। अब ये कवर किससे? जो फेशिया का नाम है, वो फेशिया का नाम दिया जा रहा है thoracolumbar fascia। द एंटीरियर लेयर ऑफ thoracolumbar fascia is thick, सेम। सो जो वो सामने का हिस्सा है फेशिया का, वो थोड़ा थिक है। वो एरिया कौन सा? L1 एंड 12th रिब का है। इसको और एक नाम दिया गया, लैटरल एक्यूरेट लिगामेंट भी इसको कहते हैं, क्योंकि थिक रहने की वजह से। ये देख सकते हैं आप, लंबैरम क्वाड्रेटस मसल, ये देखिए T12 से, सॉरी, यहाँ से ये निकल रहा है इलियम से, और इंसर्ट हो रहा है आपका 12th रिब। ये पूरा पूरा से अटैच है, पूरे लंबार वर्टिब्रेस, L1 L2 L3 L4 के जो सॉकेट्स है, ये सबसे अटैच। ओके, तो ये लाइट क्वाड्रेटस लंबोरम मसल, लेफ्ट क्वाड्रेटस लंबोरम मसल। अब ये तीन मसल्स जो ज्यादातर हमें, और भी मसल्स है आगे हम देखेंगे, जो आपको एब्डोमिनल वॉल पोस्टीरियर, पीछे की साइड आपको देखने को मिलेगी। पीछे की साइड से कुछ मसल्स यहाँ से अराइज हो रहे हैं, कुछ इंसर्ट यहाँ से अराइज होके 12th रिब के पास जा रहे हैं। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है डायफ्राम। डायफ्राम क्योंकि ये एब्डोमेन के हिस्से में भी है और थोरैसिक के हिस्से में भी है। ठीक है, क्या है पहले वो देख लीजिए इमेज में। ये देखिए आप, ये आपका डायफ्राम, डब्ल्यू शेप या डोन शेप कह सकते हैं इसको। तो ये यहाँ से, जो ये थोरैक्स रीजन है और एब्डोमेन, इसको दोनों को सेपरेट करने वाला है। ये दोनों को सेपरेट करने वाला है। और ज्यादातर ये जो मसल है, ये रिस्पिरेशन में आपको हेल्प करेगा। आप सांस लेंगे तो ये क्या होगा? थोड़ा ऊपर की साइड आएगा। जब आप रिलैक्स करेंगे मसल लंग्स को, वो रिलैक्स होगा।
ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। जब कोई पेशेंट ब्रीथिंग प्रॉब्लम से अगर आपके पास आए, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ से, या फिर कोई ऐसा प्रॉब्लम सांस की, जैसे अस्थमा है, सीओपीडी है, ऐसे प्रॉब्लम में आप डॉक्टर्स ये चेक करेंगे कि इनकी रिस्पिरेशन कहाँ से है। ये अब रिस्पिरेशन हम लोग ले रहे थे तो ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा कि रेस्पिरेशन लिया जा रहा है, लेकिन जब कोई किसी को लंग्स प्रॉब्लम होगा तो डायफ्राम भी क्या है, हेल्प करेंगे रेस्पिरेशन। तो ये ब्रीदिंग क्या है, डेंजरस है ये। आगे कंडीशन सीरियस है इसकी, एक साइन है। तो डायफ्राम का इन्वॉल्वमेंट ब्रीथिंग में मिनिमम होगा। जब मैक्सिमम होगा तो समझा जाएगा कि लंग्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। तो डायफ्राम के बारे में थोड़ा हम लोग जानेंगे, कहाँ से है, डिटेल ओरिजिन इसकी। वर्टिब्रल ओरिजिन है, और आपको कॉस्टल ओरिजिन है, और स्टर्नल ओरिजिन है। यहाँ देखिए, ये वर्टिब्रल कॉलम से भी निकल रहा है ऐसा, ये यहाँ से भी निकला स्टर्नम से, फिर कॉस्टल। यानी देखिए, ये रिब्स अगर आप इसको जोड़ दिया जाए ऐसा, तो ये अंदर से भी है, उधर से पीछे पोस्टीरियर भी है, एंटीरियर भी है। यानी ऐसा अगर है, ऐसा अगर रिप्स है, तो ये हिस्से में भी अटैच है, ये हिस्से में भी अटैच है, ये हिस्से में भी अटैच है, इधर भी अटैच है, फिर स्टर्नम बोन को भी अटैच है, नीचे जो वर्टिब्रल कॉलम है उसको भी अटैच है। तीनों जगह इसका ओरिजिन बोल सकते हैं, या इंसर्शन भी बोल सकते हैं, दोनों भी इसको कह सकते हैं। तो एरिया क्या है, राइट साइड, लेफ्ट साइड, L1 L2, राइट साइड में L1 L2 L3, लेफ्ट साइड में L1 L2 ही है। ठीक है, कोस्टल में सिक्स रिब्स से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और स्टर्नम में जीफॉइड प्रोसेस है, यहाँ से ये क्या हो रहा, अराइज हो रहा, ओरिजिन हो रहा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि राइट साइड में L1 L2 L3 है, और लेफ्ट साइड में L1 L2 ही है, क्यों? इसकी वजह ये है कि राइट साइड में लिवर है, राइट साइड में लिवर है जो बड़ा ऑर्गन है, बहुत बड़ा ऑर्गन। ठीक है, और लेफ्ट साइड में आपको स्टमक दिखेगा। तो जब सांस लेंगे आप, इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे, तो डायफ्राम को थोड़े प्रेशर की सपोर्ट की जरूरत है। तो इस वजह से L1 L2 L3 से अगर सपोर्ट मिलेगा तो डायफ्राम एक्सपैंड भी होगा, और डायफ्राम रिलैक्स भी होगा। इस वजह से L1 L2 L3 से ये ओरिजिन है इसका। नर्व सप्लाई क्या है, नर्व सप्लाई है फ्रेनिक नर्व। अब इसके लिए देखें, मोटार नर्व अलग है, सेंसरी नर्व भी अलग है। फिर सेंसरी और मोटार दोनों भी फ्रेनिक नर्व के जैसा भी काम करेगा, और इंटरकोस्टल नर्व के तरह भी काम करेगा। जो हिचकी आते हैं, जिसको हम हिकअप्स कहते हैं, वो इस डायफ्राम की इरिटेशन की वजह से, ड्यू टू द इरिटेशन ऑफ फ्रेनिक नर्व एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। तो डायफ्राम क्या है, कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट स्टेट में होगा, जिसकी वजह से हिकअप्स आते हैं, जिसको हम हिचकी कहते हैं। तो ये डायफ्राम के थोड़ा डिटेल था। अब ये ओपनिंग्स है इसके अंदर, क्योंकि यहाँ ही से आप देखेंगे थोड़े ओपनिंग्स है, जिसके अंदर से स्टमक का एसोफेगस निकलेगा, फिर आर्टरीज आएंगे, अयोटा आएगा। वो कहाँ कहाँ पर है, देखिए T8 में एक ओपनिंग है, जिसके अंदर इंफीरियर वेना केवा, जिसके अंदर पूरे बॉडी की डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में जाता है। तो वो T8 के पास से होगा। इसी तरह फ्रेनिक नर्व भी इंसर्ट होता है, ठीक है, डायफ्राम के अंदर। और T10 में ईसोफेगस, और लेफ्ट एंड राइट वेगस नर्व भी, जो पूरे एब्डोमिनल रीजन के लिए वेगस नर्व बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। T12 में आयोटा है, जो हार्ट का है, एगाइजिस वेन है, थोरैसिक डक्ट है, ये सब थोरैसिक एरिया के हैं। द सिंपैथेटिक चेन एंटर्स था, यहाँ पर नर्व्स भी आएंगे। ठीक है, और सब कॉस्टल नर्व्स भी दिखेंगे, यानी जो थोरैसिक नर्व्स है उसके साथ आने वाले नर्व्स भी यहीं से एंटर होंगे। फिर आगे चल के इनका नाम चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब वहीं से आएंगे। तो जो स्पेस है उसको हम मॉर गैगनी कहेंगे। वो स्मॉल गैप है स्टर्नम एंड कॉस्टल रीजन में। सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी पासेस थ्रू इट, उसके अंदर से क्या है, एपिगैस्ट्रिक आर्टरी भी आएंगे। ठीक है, अब ये जो मजल है, ये मजल जो डेवलपमेंट होता है जब बेबी का, तो सर्वाइकल मायोटोम से ये डायफ्राम डेवलप होता है बच्चों।
ठीक है, बच्चों बच्चों के बाद जब बड़े होते हैं तो वही मसल कंटिन्यू होकर आगे डायफ्राम डेवलप होता है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर थोड़े थोड़े फोरामेंस है जिसके अंदर से एंट्री होती है चीज़ों की, जैसे आर्टरीज की है, नर्व्स की है, एसोफेगस की है, आयोटा की है, एजाइगस वेन की है। ये सब चीज़ एंट्री यहीं पर होती है ताकि आगे कंटिन्यूएशन दिख सके। तो इसका थोड़े थोड़े नेम से आप देख सकते हैं। ये जो डायफ्राम है इसको कहेंगे राइट डोम। ठीक है, इधर वाले को लेफ्ट डोम कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ से ओपनिंग ऑफ एसोफेगस है, फिर यहीं से ओपनिंग ऑफ आयोटा है। ठीक है, ये थोड़ा कर्व है। अब मैंने बताया था ना, L1 L2 L3। देखिए, L1 L2 L3 तक आ रहा थोड़ा, ये सिर्फ L2 तक आके खत्म हो जा रहा। तो यहाँ पर कर्स है ये, राइट कर्स, लेफ्ट कर्स। और वेनेकवा, यहाँ से वेनेकेवा ओपन हो रहा। ठीक है, इंफीरियर वेनेकेवा। और भी चीजें जो ओपन होने वाली थी हमने उसके बारे में डिस्कस किया। यहाँ पर एक हर्निया होगा। अगर किसी के डेवलपमेंट ऑफ डायफ्राम नहीं हो पाया तो क्या होगा, हर्निया होगा, जिसको हम कहेंगे डॉक डैलेक्स हर्निया कहलाएगा। ठीक है, पोस्टीरियो लैटरल डिफेक्ट, यानी जो पीछे का और साइड का क्या है, डायफ्राम डेवलप नहीं हुआ ड्यू टू द नॉन फ्यूजन ऑफ प्लूरो पेराइटोनल मेम्ब्रेन्स। जो मेम्ब्रेन है डायफ्राम के, जो अटैच होते हैं वो अटैच नहीं हो पाए, किसी वजह से ओपन रह गए, तो हर्निया हो सकता। क्या क्या आएंगे इसके अंदर से, बाहर आ जाएंगे। क्या क्या, स्टमक आ सकता है, इंटेस्टाइन, स्प्लीन, किडनीज भी इस एरिया से बाहर आ सकते। ठीक है, ये यहाँ पर इमेज अगर है, इमेज तो नहीं है यहाँ पर। तो ये हर्निया देखने को मिलेगा। समझिए यहाँ पर अगर ये एरिया है पोस्टीरियर लैटरल एरिया, यहाँ पर अगर, क्योंकि यहाँ पर स्टमक है, यहाँ पर इंटेस्टाइन भी देखने को मिलेगा, स्प्लीन भी देखने को मिलेगा, पैंक्रियास भी देखने को मिलेंगे, यहीं पर लिवर है, सॉरी, यहीं पर किडनी, किडनी भी देखने को मिलेंगे। तो ये एरिया क्या हो गया, प्रोटेक्टेड नहीं है। अब आप सांस लेंगे तो ये एरिया क्या है, इसके अंदर होल है, सुराख है। तो प्रेशर के साथ स्टमक भी बाहर आ जाएगा। जब आप भागेंगे, चलेंगे या कूदेंगे या लेटेंगे तो वीक होगा, तो बाहर आने के चांसेस रहे। तो फिर इसको क्या करेंगे, इसका सर्जरी कर कर इसको बैक टू द, इसको लिगामेंट वहाँ पे पैक कर देंगे, जिसकी वजह से चीज़ें सेफली एब्डोमिनम में रहेंगे। तो डायफ्राम बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटेक्शन के लिए, ऑर्गन के अपने एरिया में सिचुएटेड रहने के लिए। अब आइए, और थोड़ी चीज़ें जो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में जो इम्पोर्टेंट है वो भी और जानने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो सॉस मेजर के बारे में हमने पढ़ लिया, क्वाड्रेटस लंबरम के बारे में हमने पढ़ लिया। एक और एक मसल देखने को मिलेगा, वो है ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, ट्रांसवर्स एब्डोमिन, पहले मसल को देखेंगे। ये देख सकते हैं आप, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल, क्योंकि ये पीछे से आ रहा, देखिए यहाँ से पीछे से निकल के सामने की साइड आ रहा, पीछे से निकल कर सामने की साइड आ, यहाँ आप देख सकते हैं। आप ये लंबा रीजन आपको पीछे से दिख रहा, ये रिब्स है, यहीं से निकलते हुए फिर पेल्विक रीजन से निकलते हुए नीचे प्यूबिक रीजन से जाते हुए फिर ये पूरा 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 एब्डोमेन को कवर कर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट मसल है। क्या है, ट्रांसफर abdominis, transverse abdominis, transfer abdominis and internal oblique originate from the junction of anterior and middle thoracolumbar fascia। thoraco और लंबार दोनों एरिया के जो फेशिया है वहां से अराइज हो रहा। ठीक है, इसकी शुरुआत कोई बोन से नहीं है, फेशिया से है, यानी अलग से है। एक मसल ऑलरेडी वर्टिब्रल कॉलम से और पेल्विक रीजन पे अटैच्ड है, उसके ऊपर फेशिया है। इससे पहले हमने पढ़ा था जो मजल था, अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को। ये देखिए, कॉर्ड्रेटिस लंबरम, ये क्या है, इसके ऊपर जो फेशिया है उसका नाम है थोरैको लंबार फेशिया। इस फेशिया से ही ये ट्रांसफर जो मजल है, वो मजल क्या है, अराइज हो रहा, ओरिजिन हो रहा, ओरिजिन हो रहा। ठीक है, तो ये चीज हमें याद रहना चाहिए। थोरैको लंबार फेशिया, वो भी एंटीरियर एंड मिडल, उसके फेशिया के
आगे के हिस्से से और उसके बीच के हिस्से से, दो जगह से वो ओरिजिन हो रहा। ठीक है। ट्रांसफर एब्डोमिनस इंटरनल ऑब्लिक एंड एक्सटर्नल ऑब्लिक, यही ट्रांसफर एब्डोमिनस को एक इंटरनल ऑब्लिक कहा गया और एक्सटर्नल ऑब्लिक कहा, दोनों हिस्से उसके डिवाइड कर दिए गए। इंटीग्रेटेड एंटीरियरली अलोंग द लाइन ऑफ लीनिया अल्बा। ठीक है। अब ये जो जो लाइन है, इसी को लीनिया अल्बा कहा गया। तो ये इंटरनल, अंदर से एक आ रहा, बाहर से एक आ रहा, यही मसल ट्रांसफर एब्डोमिनस। इसी को जब यहाँ पे आके इंसर्ट हो जा रहे हैं लोग, तीनों तीनों मजल्स जो है, तीन मजल्स नहीं है लेकिन तीनों के जो अलग अलग हिस्सों को कहा गया वो आके एक जगह मिल जा रहा है। ठीक है। क्या क्या है उसमें? ट्रांसफर एब्डोमिनस, इंटरनल ऑब्लिक एंड एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड है, सामने आके तीनों अलग अलग एरिया से आके मिल जा रहा है। ठीक है। यहाँ पर और एक मसल की बात की जा रही है क्योंकि वो भी पोस्टीरियरली है एब्डोमेन के, वो है एरेक्ट स्पाइन। Erect spine is present between transfer processes and spines of vertebrae is covered by posterior layer from thoracolumbar fascia। ये देख सकते हैं आप, ट्रांस एरेक्ट स्पाइन मसल, ये स्पाइन को ऐसा खड़ा के रखेगा, एरेक्ट कराएगा, ठहरा के रखेगा। तो ये देखिए पूरा मसल आप देख सकते हैं, जो एराइज हो रहा है कहाँ सर? ट्रांसफर प्रोसेसेस एंड स्पाइन्स ऑफ वर्टिब्रे। ये ट्रांसफर प्रोसेसेस एंड स्पाइन है, पूरा वर्टिब्रल कॉलम है, यहीं से एराइज हो रहा है। ये हर एक थोरैको या थोरैको जो भी रिब्स है उससे आके इंसर्ट हो रहे हैं, पूरे आपके स्कल तक इसका आपका इंसर्शन दिख सकता है। ठीक है। तो इसके अलग अलग नेम्स है, लॉन्गिस्मस कैपिटिस, लॉन्गिस्मस सर्विकस एंड लॉन्गिस्मस थोरैकिस। तो ये मसल जो कवर है वो है थोरैक लंबार फेशिया से कवर है, तो ये भी पोस्टीरियर एब्डोमिनल में ही इसको रखा गया। तो क्या क्या मसल्स अब तक हमने देखा? सॉस मेजर और इलियाकस देखा, क्वाड्रेट्स लंबरम देखा, नेक्स्ट ट्रांसफर एब्डोमिनस देखा, और एरेक्ट स्पाइन हम लोगों ने देखा। अब देखिए आगे, एट द जंक्शन ऑफ मिडिल एंड पोस्टीरियर thoracolumbar fascia टू मसल्स अराइज, लैटिस डोर्साई ऑलरेडी हमने देखा पीछे, और सेराटस पोस्टीरियर इंफीरियर हमने देखा। ये मसल्स जो है हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था अपर लिम्ब। तो इतने मसल्स से क्या है? पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल बनेगा, ये जो पीछे का जो इतना हिस्सा दिख रहा है मसल्स का, जो वो इतने मसल से मिलके बन रहा है। तो ये हो गया आपका पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। तो इसके आगे के जो टॉपिक्स है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे, जैसे लिम्बार प्लेक्सस, ये भी एब्डोमिनल एरिया में आएगा, इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और एब्डोमिनल आयोटा है, इसको भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपकी टॉपिक है सिलियाक ट्रंक है, इसको भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, और मेजेंट्रिक आर्टरी। ओके। सो फिर से रिवाइज करिए, नोट डाउन करिए, और नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहिए। थैंक यू वेरी मच।